जी गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने कल एक वीडियो पब्लिश किया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि दुबई कब, कैसे और क्यों आना चाहिए। ठीक, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। तो उसमें से कुछ जो मुझे लगा, जो मेरे दिल को चुभा कि यार इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं पॉइंट बताना आप लोगों को उस वीडियो में भूल गया था। तो एक तरीके से उसी का पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 2 उन लोगों के हिसाब से जिनकी वाकई में दुबई आना एक मजबूरी है। ठीक है, देखो, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ गाइस, क्योंकि मैं भी एक ऐसे समय पे, ऐसे पड़ाव पे आया था कि मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैं दुबई आ गया था। ठीक है, तो उन भाइयों के कमेंट से मैंने कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता हूँ कि यार हाँ, हो सकता है मजबूरी हो घर में और उन्हें ना जॉब मिल रही हो इंडिया में, ये भी हो सकता है, फैक्ट है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अगर आपके पास वाकई में मजबूरी है और आप दुबई आना चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है। मान लो आपने इंटर किया, आपने हाई स्कूल किया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, या ग्रेजुएशन किया लेकिन जॉब नहीं समझ में आ रही है, इंडिया में 7,000 8,000 10,000 की जॉब मिल रही है, उसमें कुछ हो नहीं रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या करना, तो आप क्या करें, दुबई कैसे आएँ। ठीक, मैं आपको ऐसे 3 4 या 5 लगभग मैं आपको, क्योंकि देखो मैं कोई स्क्रिप्टेड तो यहाँ करके बैठ नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बताऊँगा सच्चाई की बेस पे बताऊँगा, क्योंकि स्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि एक रटी रटाई चीज़ आपको बता देना, लेकिन नहीं, जो निकलेगा, जो हकीकत होगा वही मैं आपको बताऊँगा। और मुझे ना तो आप लोगों से कोई ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यार आप मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, मैं स्क्रिप्टेड कर दूंगा, नहीं नहीं, मुझे आपके दिल से कनेक्ट होना है, ना कि व्यूज़ से, ना कि चैनल से। ठीक है, आप लोगों के फ़ायदे में वो बात हो, बस मुझे वो बात करनी है, ना कि मेरे फ़ायदे। मेरा तो फ़ायदा होता ही रहेगा, बाकी ऊपर वाला सबके साथ है। ठीक, पहली बात कि अगर आपके पास कोई चांस नहीं, आप दुबई आना चाह रहे हो, आओ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन दुबई आने के पहले कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अपने लिए निकालो बाहर, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो। ठीक है, वो काम क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपनी आप कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करो, अगर नहीं है। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ होती है जो एक तरीके की आपकी डिग्री हो गई। आपके पास अगर कम भी पढ़ाई लिखाई है ना, आपका बोलने का तरीका, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर जो भी होता है पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं कि यार हाँ, आप किसी के सामने बोलोगे तो बंदे को लगेगा हाँ बंदा टैलेंटेड है, मतलब वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आई कांटेक्ट की सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तो लोगों को थोड़ा सा इंप्रेशन ज़्यादा जाएगा सामने वाले के सामने, तो लोग आपको नोटिस करेंगे और फिर आपको जो है कैरियर यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। साथ साथ आपको जो भी काम आप कर रहे हो वो भी काम आप करना सीखो। मान लो कि जिस भी प्रोफेशन में आप आ रहे हो, उसके अलावा आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो काम शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप किस फील्ड में आ रहे हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस फील्ड में आप आ रहे हो उस फील्ड का कम से कम आप एक्सपीरियंस लेके आओ। ठीक है, फिजिकली, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई करी कि यार हाँ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है लेकिन आपको आता कुछ नहीं, आपने सिर्फ पढ़ाई करी है, तो भैया पहले आप वहाँ पे गराज में काम कर लो। सब छोड़ो, गराज में काम कर लो। एक्सपीरियंस के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना, कुछ भी किया जा सकता है, तो आप गराज में काम कर लो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं करो कि आप जाके आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे आप मेरे को गराज में जाने के लिए बोल रहे हो। मेरे अंदर ये, मतलब लोगों के अंदर ईगो आ सकता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो अच्छी फैमिली से हूँ, मैं क्यों गराज में काम करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आने से पहले एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन कर लो, ताकि यहाँ आने के बाद आपको किसी के ऐसी बातें ना सुननी पड़े जो आपने कभी सुनी ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, वही चीज़ है। मतलब किसी को दो बातें आपको ना सुननी पड़े, उसके लिए आप जिस भी फील्ड में आ रहे हो उस फील्ड का एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन करके आओ। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई आपकी। बाकी तीसरा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैंने हाई स्कूल किया है, मैंने इंटर किया है, मुझे कोर्स कौन कौन से करने चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड कोर्स होते हैं, हाई डिमांडेड जॉब्स होती हैं ना, अगर आपके पास ये कोर्सेस हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला नंबर का आता है ना, वो आता है एसी का काम। ठीक है, मैंने काम अगर आप सीख करके आते हो तो आपको यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको जॉब जल्दी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे तो वो है बिल्डर का हो गया, जो बिल्डर्स होते हैं। उसके बाद में प्लम्बर्स का हो गया। ठीक है, ये ऐसे काम है जो आप अगर हाई स्कूल इंटर आपने किया है
और उसके आगे आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, तो आप इसका थोड़े दिन एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद फिर आप आओ। आपको आसानी से यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी जॉब मिल जाएगी। आसानी तो नहीं कह सकते क्योंकि आसान कुछ नहीं होता, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ जॉब के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, प्रोफेशन ज़्यादा होता है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपके पास कोई मास्टर डिग्री आपको कुछ करना है, मतलब और कोई कोर्स करना है, तो MBA वगैरह आप कर लो। MBA वगैरह अगर आपके पास पैसे वगैरह है तो MBA वगैरह कर सकते हो। अगर वो करने के बाद आते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर है उसमें से ये है कि अगर आप दुबई में आते हो सेल्स में, ठीक है, सेल्स में आते हो तो सेल्स में भी अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है कि आप आगे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। सेल्स में से कोई सुपरमार्केट हो गई, कोई रिटेल की शॉप हो गई, कोई काउंटर हो गया, कहीं पे खड़ा होना है, मतलब XYZ कुछ भी है, टोटल आपको रिटेल का काम करना है। सेल्स का, सेल्स रिटेल वो एक ही चीज़ होता है, जो लोग हैं प्रोफेशन में समझ जाएंगे। तो अगर आप सेल्स में भी आते हो, रिटेल में कहीं पर भी आते हो, तो आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगला नंबर है ड्राइविंग का। बहुत सारे लोग ड्राइविंग के बारे में सवाल करते हैं। तो देखो गाइस, ड्राइविंग का जॉब करना यहाँ पे इतना आसान नहीं है, यहाँ पे ड्राइविंग का लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग की जॉब करने यहाँ पे आना चाहते हो, तो सबसे पहले आप एक बार ड्राइविंग अपने यहाँ पे सीख लो। सीखने के बाद वहाँ का लाइसेंस ज़रूर ले लो, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि वहाँ के लाइसेंस यहाँ का कोई खास प्रॉफिट होता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा गाड़ी चलाने का, तो उससे यहाँ पे जब आप लाइसेंस लोगे तो थोड़ा बहुत आपको जो है आसानी उससे महसूस होगी, आसानी आपको मिलेगी कि हाँ यार ऐसे यहाँ पे चलाया जाता है, गाड़ी का थोड़ा बैलेंस पता रहेगा। बाकी आप जब यहाँ के जो RTA होता है, जब उसके टेस्ट को जब क्वालिफाइड करोगे ना, तभी आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ होती हैं। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और भी सारे सवाल करते हैं, तो जो मुझे सही लगता है मैं करता हूँ ज़रूर। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप भर के सवाल पूछो, मेरी इच्छा करती मैं आप लोगों को जवाब दूँ। तो मुझे आप लोगों के अगले सवाल का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप कि कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करी होंगी और आगे भी करते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।